हेलो गाइस, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। मैं शिवशरण लेकर आया हूँ जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट 6। यह आपका जनरल साइंस ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा एसएससी या बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपका साइंस आता है, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें हम बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, किसी प्रकार से प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना आए। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, जिस तरह से हम आपके लिए इतना मेहनत करके आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप भी थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस पे पढ़ाई कर सके। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, भरोसा रखिए, आपका सिलेबस संपूर्ण किया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। इससे पहले हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। मिश्रण देखिए आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने जल में डाल दिया, क्या जल में डाल दिया नमक, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, या फिर चीनी डाल दिया, ठीक, या फिर बालू डाल दिया। तो मिश्रण किसी प्रकार से भी हो सकता है और मिश्रण आपका निश्चित अनुपात में नहीं बनाया जाता है। और जो यौगिक होते हैं, जैसे दो परमाणु मिलकर एक नए परमाणु का नए अणु का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं यौगिक। और क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि उसे निश्चित अनुपात मिला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, यह आपका अशुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दे। आगे चलते हैं। एक मिश्रण में दो या अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं। सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। सभी मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे में आपका हो गया नमक का घोल, चीनी का घोल, दूध, समुद्र का जल, रस, कुछ भी है, चाय, एलपीजी, सब क्या है, मिश्रण है। आगे चलते हैं। अधिकांश जो आसपास में पदार्थ मिलते हैं वो सब मिश्रण के रूप में मिलते हैं। ठीक है, सभी पदार्थों को तीन सामान्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीनों के बारे में हमने पढ़ चुका है। वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। मिश्रण में और पढ़ लेते हैं। मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण यह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण का संगठन होता है सभी जगह समान होता है। ठीक, आप बोले सर सभी जगह समान का मतलब क्या हुआ, यानी संगठन समान का मतलब क्या हुआ। तो सर समझिए संगठन समान का मतलब क्या हुआ। आइए हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जब जल में चीनी डाला, क्या डाला, चीनी डाला या नमक डाला, ठीक, नमक डाला, तो नमक क्या होगा, घुल जाएगा। तो घुल जाएगा सर, तो आप देखेंगे बाहर से तो उसमें फिर नमक दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक, यानी क्या हो जाए, क्या होगा कि आपको एक समान दिखेगा। और उसके बाद अगर आप कहीं से भी इस शरबत को लेकर कहीं से भी एक चम्मच दो चम्मच लेकर चखेंगे तो ऊपर से भी देखेंगे तभी नमकीन लगेगा, बीच में चखेंगे तभी नमकीन लगेगा, और नीचे से चखेंगे तभी नमकीन लगेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि बीच में मीठा लगेगा। ठीक है, हर जगह क्या लगेगा, एक समान ही नमकीन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह समांगी होगा। ठीक है, समान भी दिखेगा और समान लगेगा, इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और इस प्रकार के जो विलयन होता है, इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन मतलब कि जिसके कणों का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर से। इसमें जो कण होते हैं, जैसे जल के कण हो गया, यानी कि इस बिलियन के जो कण हैं, ठीक,
यानी मिश्रण का जो कण है वह 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में आर पार हम देख सकते हैं, जो आपका जल का नमक और जल का मिश्रण है, इसमें से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, इस पार से टार्च बारेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, रोशनी आएगी, और इसमें विलयन, इसमें टार्च का मार्क दिखेगा नहीं, इसे हम कहते हैं वास्तविक विलयन। ठीक है, जैसे जल में नमक का मिश्रण हो गया, जल में चीनी का मिश्रण हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, वास्तविक विलयन के उदाहरण हैं। आइए हम आगे चलते हैं, विषमांगी मिश्रण जान लेते हैं। विषमांगी मिश्रण, ठीक, क्या होगा, विषमांगी मिश्रण, यानी इन मिश्रण में क्या होता है कि जो संगठन होता है, ठीक है, पूरे मिश्रण में समान नहीं होता है। ठीक है, इन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, वायु में धूल के कण, नमक और सल्फर कण, या जल और तेल का कण, या जल में मिट्टी डाल दें। क्या डाल दें, जल में मिट्टी डाल दें। ये आपका जल है, इसमें हमने डाल दिया मिट्टी। हमने मिट्टी डाल दिया। अब बताइए, जब जल में मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी आपको दिखेगा नहीं, मिट्टी के कण दिखेंगे ना। ठीक है, मिट्टी के कण दिखेंगे, पेंदी में भी दिखेंगे। ठीक, तो इसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, इसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। ठीक है, निलंबन क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पानी में रेत का मिश्रण हो गया, पानी में तेल का मिश्रण हो गया, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलयन। ठीक, हम क्या पढ़ते हैं, विलयन। अब विलयन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विलयन होता क्या है, विलयन समझ लीजिए। देखिए, जो मिश्रण है वह भी क्या है, विलयन है। लेकिन विलयन हम उसे कहते हैं जैसे जो क्या हो, जिस प्रकार से कि वास्तविक विलयन हो। जैसे हमने मिश्रण बताया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन होता है। जो समांगी मिश्रण होता है क्या होता है, वही विलयन होता है। इसमें क्या होता है, अधिकांशतः 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के से बने मिश्रण को, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है, यानी जो विलयन होता है, आपका जो विलयन होगा, यह साधारणतः 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के बने मिश्रण होते हैं। इन मिश्रणों को विलयन कहते हैं। ठीक, यह साधारणतः 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं, जिसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने संगठन के आधार पर, ठीक है, या अवयव के कड़ी आधार पर विलयन, निलंबन और कोलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें कणों की साइज के आधार पे हम विलयन में, निलंबन में और कोलाइड में मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, विलयन एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ का मिश्रण ही होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कणों के आधार पे हम विलयन और निलंबन और कोलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं विलयन या वास्तविक विलयन। विलयन होता क्या है, यानी कि वास्तविक विलयन हम किसे कहते हैं। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विलयन 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक, जिसे हम विलयन कहते हैं। ठीक, जिसमें नियत ताप पर अवयवों की संबंधित मात्राओं में एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे नींबू पानी हो गया, सोडा पानी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, विलयन है। जल में चीनी का मिश्रण क्या है, विलयन है। ये सब विलयन के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अब आते हैं हम विलयन के अवयव जान लेते हैं। सर आप बोलेंगे विलयन के अवयव क्या होते हैं? सर विलयन के अवयव मतलब जिससे मिलकर विलयन बनता है, ठीक है। तो विलयन के कितने अवयव होते हैं? विलयन के दो अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? दो अवयव होते हैं, अवयव। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब बोलेंगे सर विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, हमने तो कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि विलेय और विलायक होता क्या है। तो हम समझ लेते हैं कि विलेय होता क्या है। देखिए, जो विलियन में, यानी आपने विलियन खोला, जैसे विलियन है, ठीक है, क्या है, विलियन है। जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय। जैसे मान लेते हैं आपने चीनी और जल का मिश्रण घोला, तो इसमें चीनी क्या डालेंगे, कम मात्रा में डालेंगे, तो चीनी क्या हुआ, आपका विलेय हुआ, ठीक है। यानी जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय। यानी जो विलियन में घुलता है, जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसे हम कहते हैं विलेय। और जिस पदार्थ में हम घोलते हैं, जैसे हमने चीनी को जल में घोला और जल क्या होता है, अधिक मात्रा में भी होता है, तो चीनी क्या जल क्या हो गया, विलेय हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया, जल विलायक हो गया। यानी जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय, ठीक। और जो आपका जल है, जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, जल क्या है आपका, सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे चलते हैं, विलयन के गुणधर्म समझ लेते हैं। विलयन की विशेषता क्या होती है? देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक। अर्थात विलयन का जो संगठन होता है वह गुण होता है एक समान होता है, ठीक। जैसे हमने बताया कि अगर आप जल में चीनी डाल दें, क्या डाल दें, चीनी, तो चीनी डालकर आपने शरबत बना लिया, तो शरबत को कहीं से भी चखेंगे, चाहे ऊपर से चखें, चाहे बीच से चखें, चाहे नीचे से चखें, कहीं से भी अगर इस शरबत को चखेंगे तो मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि शरबत को बीच में चखेंगे तो मीठा नहीं लगेगा, ऊपर चखेंगे तो नमकीन लगेगा, ठीक है। सभी जगह क्या होगा, उसका संगठन समान होगा, ठीक है, उसका गुण समान होगा। इसलिए विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक। विलयन के जो कण होते हैं उसका जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यानी कि विलयन कण को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके कण को हमें मतलब एक आवर्धक सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, यानी कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी देखना पड़ेगा, ठीक है, तब भी जाके हमें मामूली से दिख पाएगा, ठीक है। यानी इससे कण को देखने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, तभी हम इसके कण को देख पाएंगे, नग्न आँखों से हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक। इसके मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चीनी और जल का विलयन बनाएंगे, तो जब टार्च बारेंगे, क्या बारेंगे, टार्च आपने बारा, तो टार्च बारा तो क्या, जब प्रकाश जाएगा वह प्रकाश का मार्ग इस विलयन में नहीं दिखेगा, आपको सीधे यहाँ पे प्रकाश दिखेगा कि यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये विलयन का गुणधर्म है। और विलयन में और क्या हो सकता है? देखिए, विलयन में और भी हो सकता है, ठीक। विलयन आपका जो है कि टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। क्या होगा, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होगा। अब बोले सर टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है, आइए हम समझते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। सर आपने कभी भी अपने जीवन काल में देखा होगा, जब आप एक कमरे में होते हैं और कमरे में किसी भी कोई छिद्र है या खिड़की है, खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखते हैं, ठीक है, कंपन करते रहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो जब आप वास्तविक विलयन लेंगे, ठीक है, तो जब क्या होगा, जब टार्च बारेंगे, वास्तविक विलयन लेंगे और टार्च बारेंगे, तो क्या होगा, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा, यानी प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा, इसमें कण नहीं दिखेंगे, ठीक है।
अतः इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए विलयन को छानने पर क्या हो सकता है, विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक, यानी विलयन को छानने पर इसको कणों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगला गुण है कि विलयन को छानने पर इनके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चीनी का घोल बना दिया तो आप फिर छानेंगे तो चीनी अलग नहीं ना होगा जी, वही नहीं रहेगा, मीठा रहेगा तो मीठा ही नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि अब फिर चीनी को विलेन को छान दे तो चीनी अलग हो गया, जल अलग हो गया, हैं फिर से पानी लगने लगा, ऐसा नहीं ना होगा। यानी कि विलेन को जब आप छानेंगे तो क्या होगा, इसके कण अलग नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं, विलेन के प्रकार प्रकार समझ लेते हैं। अब विलेन के प्रकार हो जाएगा। विलेन के प्रकार, विलेन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए विलेन आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन। ठीक है, देखिए संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जब किसी दिए गए तापमान पर किसी घोल में अधिक घोल नहीं डाल सकते हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक निश्चित ताप पर किसी दिए गए घोल में और अधिक विलय की मात्रा को नहीं डाल सकते, ठीक है, तब हम कहते हैं उसे संतृप्त विलयन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक गिलास में जल लिया और जल में आपने डाला चीनी, चीनी डाला तो चीनी आप डालते जाएंगे, एक चम्मच और डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे, डालते जाएंगे तो क्या होता है, चीनी घुलता जाएगा। और एक समय ऐसा है कि चीनी पूरा मतलब कि घुल जाएगा एकदम, ये जल आपका क्या हो जाएगा, मोटा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समय आ जाएगा कि चीनी डालेंगे तो चीनी घुलेगा नहीं, वह मतलब कि अपने कणों के साइज में ही रह पाएगा, जिसे हम, तो ऐसा समय, ठीक है, एक निश्चित ताप पर ही हुआ, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो घुल जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तो एक निश्चित ताप पर यह संभव होगा। टेम्परेचर आपका निश्चित है, आपने इसमें चीनी डालते गए और एक ऐसा समय आएगा जब तक चीनी घुलता है, तो जब तक घुलता है उसी को हम कहते हैं संतृप्त घोल। ठीक, यानी कि अब क्या कहेंगे, इसमें और अधिक क्या करेंगे, नहीं डाल सकते घोल को। ठीक है, यानी कि विलेय को हम और अधिक नहीं डाल सकते। और असंतृप्त में क्या होता है, असंतृप्त में होता है कि किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त घोल में मौजूद कणों को मात्रा के विलेयता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त घोल में मौजूद विघटित कणों को विलेयता के रूप में समझते हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं असंतृप्त विलयन क्या कहते हैं। असंतृप्त विलयन, देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है कि देखिए कि किसी दिए गए घोल में विलेय की मात्रा को और अधिक घोल सकते हैं। ठीक, जब हम किसी दिए गए घोल में, ठीक है, या विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोल दें तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक, देखिए जैसे कि आपने जल लिया, जल में चीनी डाला, चीनी डालना है आपको 10 चम्मच और आपने डाला है 8 ही चम्मच, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी 2 चम्मच और डाल सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है, या आप तापमान बढ़ाकर भी घोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए टाइप ऑफ विलयन, विलयन के प्रकार देख लीजिए। एक ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन। ठीक, जैसे कि ठोस में ठोस का विलयन देख लीजिए। जैसे पीतल तांबे में जस्ता का एक विलयन है। पीतल क्या है, जो आपका पीतल बनता है, जो आपका पीतल बनता है, यह तांबा
प्लस जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसे हम कहते हैं ठोस में ठोस का विलयन। आप कहेंगे सर ये तो ठोस है, तांबा ठोस है, इसे विलयन कैसे कहेंगे? तो लेकिन नहीं, यह विलयन है, ये विलयन का प्रकार है। ठीक है। अधिकांश मिश्र धातुएं क्या होते हैं, जैसे मिश्र धातुएं हो गई, ठीक, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है, ठोस में ठोस के विलयन हो गए। आगे आपका है द्रव में ठोस का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, जैसे चीनी का घोल। ठीक, आप पानी में क्या करेंगे, पानी में चीनी डालेंगे। ठीक, तो पानी में चीनी का घोल यानी द्रव में ठोस का विलयन हो गया। पानी में नमक का घोल। ठीक, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ के ही घोल हैं। ठीक, आगे चलते हैं तरल में तरल का विलयन, जैसे सिरका हो गया, दूध हो गया। ठीक, दूध हो गया, सिरका हो गया, और उसके बाद जल और तेल का विलयन। जल और तेल का विलयन ये सब क्या है, जल और तेल का विलयन सब द्रव में द्रव का विलयन है। ठीक है, ये सब क्या है, विलयन के प्रकार हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हमारे द्वारा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आगे चलते हैं। देखिए तरल में गैस का विलयन क्या हो गया, तरल में गैस का विलयन, जैसे सोडा पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपने पेप्सी पिया है ना, तो पेप्सी में क्या होता है, पेप्सी आपका द्रव है, उसमें गैस मिलाया जाता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडा पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। उसके बाद आपका है गैस का, गैस में विलयन, जैसे जैसे वायु हो गया। ठीक, नाइट्रोजन गैस में वायु वायु मतलब नाइट्रोजन गैस में वायु, ऑक्सीजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि गैसों का विलयन है। ठीक है, जैसे वायु हो गया, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें, उसे गैस का गैस में विलयन कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आपका आ गया निलंबन। अब हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। ठीक है, देखिए निलंबन क्या होता है, यह एक प्रकार का मतलब विषमांगी मिश्रण है। क्या है, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबन के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, इस निलंबन के रूप में जान सकते हैं। जैसे कि आपके पास आता है छोटे बच्चों का सिरप आता है। ठीक, जब उसमें गर्म पानी डालेंगे, मतलब पाउडर के रूप में आता है, गर्म पानी डाल के घोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ निलंबन के छोटे छोटे कण रहेंगे। यानी जब उसको चम्मच में निकालेंगे तो दाना दाना सा दिखेगा, छोटे छोटे कण के रूप में। जैसे आपने डाल दिया जल में, मिट्टी डाल दिया, जल में मिट्टी डाल दिया, तो मिट्टी के कण उसमें छोटे छोटे दिखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। ठीक है, निलंबन एक नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अगर हमारे द्वारा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। तो निलंबन क्या होता है, आपका विषमांगी मिश्रण ही होता है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। ठीक है, बल्कि माध्यम में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। ठीक है, जैसे चाक को हमने जल में घोल दिया। ठीक, चाक को जल में घोल दिया, नदी का प्रदूषण जल हो गया, धुआं हो गया। ठीक है, गंदा जल हो गया, सब क्या है, निलंबन के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए हम आगे समझ लेते हैं कि निलंबन के विशेषता क्या होती है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, निलंबन में प्रकाश किरण गुजरने पर प्रकाश किरण दिखता है, यानी इसमें हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करें, जल में क्या करें, मिट्टी ढोल दें और इसमें से टार्च भरेंगे। ठीक है, जब टार्च भरेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखेगा। ठीक, तो प्रकाश का मार्ग दिखेगा तो उसमें क्या होगा, कण दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं, कण क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव दिखेगा। ठीक, उसके बाद जिससे इसमें हम इसको हम सरलता से छानकर अलग भी कर सकते हैं। ठीक,
आगे देख लेते हैं। इसके कड़ों का साइज होता है लगभग 10 के पावर माइनस 10 सेमी का होता है, 10 के पावर माइनस 5 सेमी का होता है। ठीक, 10 सेमी का नहीं, सॉरी 5 सेमी का होता है। इससे अधिक भी होता है, 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 तक आता है। ठीक है, इसके कड़ों का साइज 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 तक होता है। ठीक, निलंबन को हम शांत छोड़ने पर क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, यानी कि उसके निलंबित कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे और उसे हम छानकर अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम कुल्हाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे द्वारा डाला गया वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।